पता है, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं उन्हें मालूम है कि ये हमारी सीरीज़ है, डेली सीरीज़ है। किस चीज़ की? सी सेट की। क्योंकि सी सेट से जो है आम आदमी बहुत ज़्यादा डरता है, हम सभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, राइट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो सी सेट का डर कहीं हमारा वाकई में ये मतलब हमारा अटेम्प्ट ना मार दे। इस चीज़ के लिए जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने कॉम्प्रिहेंशन को बेटर कर सकें, राइट। जिनका मैथ्स कमज़ोर है तो कॉम्प्रिहेंशन में अच्छी एक्यूरेसी आ सके, उसका डेली एनालिसिस यहाँ पे होता है, आप जुड़ सकते हैं, राइट। तो जैसे ये 2021 का, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी के पेपर है। कोई भी रैंडम मॉक का पेपर लगाने से बढ़िया है यूपीएससी के पीवाईक्यूज को, उस रैशनल को, उस रैशनैलिटी को जो है खोजने की कोशिश करो कि किस बेसिस पे आप यूपीएससी के क्वेश्चंस में आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये 2021 का जो सी सेट था, ये सबसे टफ सी सेट आज तक का माना जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्री है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से फिलोसफिकल इसमें आपको टॉपिक्स दिए हुए थे। अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ये हालांकि ये उतना फिलोसफिकल नहीं है, राइट। देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पहले भी मैंने बताया हुआ है कई बार, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपने एक बार पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्वेश्चन किस चीज़ की बात कर रहा है। क्वेश्चन किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। यहाँ पे इन्फेरेंस, राइट, या फिर जो बेस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस ड्रॉ करने की बात कही गई है। इट मीन्स जो आपके पास ऊपर पैसेज दिया गया है, इन्फेरेंस मीन्स यू आर डिराइविंग समथिंग, सम नॉलेज फ्रॉम दैट पैसेज जो ऊपर दिया गया है। अभी के लिए आइडिया लेने के लिए यहाँ पे एक बार पढ़ लो, राइट, रफ सा आइडिया ले लो। लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। हो सकता है लाइट पोल्यूशन कैन हैव परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, परमानेंट हो सकता है। एंड white light is better for flowering of plants as compared to the light of other colors, है ना, हो सकता है ये भी बोला गया हो, राइट। एंड देन आपका आता है प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स, राइट। अब देखो यहाँ ना ऑड वन आउट बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये लाइट के बारे में बात कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में ये बात कर रहा है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लाइट पोल्यूशन कैन हैव परमानेंट इफेक्ट। और नॉर्मली इसी तरीके के आपको जो है सारे पैसेज भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बार ऊपर जाकर के पढ़ लेते हैं कि ये पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। अब आपको पता चल गया कि ये लाइट पोल्यूशन के बारे में है। अब आप बिल्कुल इजीली थोड़े से टाइम में इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, राइट। रिसर्चर्स सिमुलेटेड स्ट्रीट लाइटनिंग ऑन द आर्टिफिशियल ग्रासलैंड प्लॉट्स कंटेनिंग pea aphids, है ना, sap sucking insect at night. These were exposed to two different types of lights, a white light similar to newer commercial LED lights and an amber light similar to sodium street lamps. Okay, the low intensity amber light was shown to inhibit not exhibit, right, rather than induce. Inhibit मतलब किसी चीज को रोकना, right, rather than induce flowering in wild plant of pea family which is source of food for the pea aphids in grasslands. ये बात कर रहा है कि लो इंटेंसिटी लाइट ने क्या किया, मतलब ये जो सोडियम लाइट लैम्प, अगेन इससे ना एलईडी और सोडियम एलईडी, राइट, 2021 का साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देख लेना, उसमें एलईडी को कंपेयर किया गया था इसी सोडियम लैम्प से, राइट। इसी यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था, सी सेट में भी वही, जीएस में भी वही, राइट। ये बोल रहा है कि सोडियम लैम्प से जो लाइट लगी हुई थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्लावरिंग नहीं हो पाई, ये बात कर रहा है। द नंबर ऑफ एफिड्स वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड अंडर द लाइट ट्रीटमेंट ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल, राइट। The number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to limited amount of food available, right. अब यहाँ पे नीचे देखो, नीचे ये क्या बात कर रहा है, नीचे एक बार देख लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस दैट कैन बी ड्रॉन। लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। अब देखो यहाँ एक की है, आपको ये बात तो यहाँ बताई गई है, बिल्कुल सही बात यहाँ बताई गई है कि जो आपकी लो इंटेंसिटी सोडियम लाइट थी, इसका एडवर्स इम्पैक्ट है, बट ये तो बताया ही नहीं कि इसका इफेक्ट, एलईडी लाइट्स का इफेक्ट क्या पड़ा। इसमें बोला सोडियम लाइट का इफेक्ट ये है, ये तो बताया ही नहीं कि एलईडी लाइट का इफेक्ट क्या था। ये हाफ पैसेज है। इट मीन्स आप सिर्फ इस नॉलेज के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। नो, इसे हटा दो, राइट, ये तो है ही नहीं इन्फेरेंस। आगे
आगे देखो इधर, व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट एज कंपेयर टू लाइट ऑफ अदर कलर्स। अगेन यहाँ पे अदर कलर्स लिखा हुआ है, व्हाइट लाइट की बात की, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब लाइट वाइट या एम्बर लाइट ही थोड़ी ना होती है, वाइट लाइट के इफेक्ट की तो बात ही नहीं की हुई है इसमें। वाइट लाइट जो कि एलईडी से निकली थी उसका क्या इफेक्ट हुआ ये तो इसमें बताया ही नहीं है, इसे भी हटा दो इसे, राइट। देन proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plant but for animals too। ये बात हो सकती है, राइट। लाइट इंटेंसिटी मैटर्स, राइट। एंड देन light pollution can have a permanent adverse impact on an ecosystem, right। So light pollution can have a permanent adverse impact on ecosystem, right। So ये जो है ये आपके ये आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। मैंने इसके लिए कोई भी आंसर की चेक नहीं की हुई है गाइस, राइट। कोई भी आंसर की चेक नहीं की हुई है। आपकी ये ड्यूटी है कि यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है, ये 2021 का पेपर है, राइट। आई थिंक ये ए सीरीज़ का पेपर है, अगर मैं सही हूँ तो हाँ, ए सीरीज़ का पेपर है। जाकर के वो आंसर्स देख लेना और मुझे आपका ये काम है कि कमेंट सेक्शन में बताना आंसर इन दो में से ही एक होगा। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट इन्फेरेंस, दिस इज नॉट द राइट इन्फेरेंस बिकॉज प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। हाँ ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ मतलब एक एक ब्रॉड आइडिया यहाँ पे ये लाइट पोल्यूशन कैन हैव परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ये आपका मच ब्रॉडर आइडिया यहाँ पे कन्वे कर रहा है। तो इन्फेरेंस थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, ये आपकी ड्यूटी है। तभी मैंने बोला 2021 के जो पैसेज थे वो बहुत ट्रिकी थे, लेकिन उन पैसेज के आंसर के इतना करीब कैसे आना है ये हमने यहाँ पे सीख लिया, वो रैशनल सीख लिया कि क्या चीज़ आपने यहाँ एलिमिनेट करनी है, राइट। सो आगे फिर कभी ऐसा पैसेज आए तो आप इजीली वो एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं पैसेज 2 में। इसका आंसर देख के मुझे कमेंट में जरूर बताना, राइट। कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको कोई ऐसा लिंक मिले इस पूरे पैसेज में जो कि मेरे आंसर से डिफर करता हो, वो लिंक भी आप जरूर बताइएगा नीचे। लिंक मतलब अगर आपने कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट की हुई है कि नहीं सर ये नहीं, ये होगा आंसर इस वजह से। नेक्स्ट आता है आपका, देखो दूसरा क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन अबव। एजम्पशन यहाँ पे पूछा हुआ है। एजम्पशन वाले क्वेश्चन हमेशा बहुत ट्रिकी होते हैं, राइट। एजम्पशन वाले क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं। एजम्पशन यहाँ पे बताई हुई है कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज फूड ग्रेन इम्पॉसिबल यहाँ पे बात की गई है, राइट। खैर छोड़ो थोड़ी देर के लिए। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर, अभी के लिए इसे एलिमिनेट कर दो, बहुत ही एक्सट्रीम ये स्टेटमेंट है कि इसके बिना नहीं हो सकती। नो, देयर कैन बी अदर मेथड्स टू, राइट। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। मोनोकल्चर हैम्पर करता है, ये तो सबको बात है, बिल्कुल ये बात सही है कि मोनोकल्चर किसी चीज का इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। सही मान लो, अभी अभी मान लो इसे सही। एंड पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। स्कार्स हो जाते हैं पॉलिनेटर, हो सकता है, राइट, हो सकता है, क्योंकि वहाँ नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है कि डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, राइट। सो इंसेक्ट में अगर डाइवर्सिटी होगी तो वो प्लांट में भी आपकी डाइवर्सिटी लाता है। क्या ऐसी बात कहीं पे ऊपर कही गई है? अब हम इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, राइट। ये मुझे बार बार यहाँ हटाना पड़ रहा है, right? So approximately 80% of the flowering the plant species are pollinated by animals। ये बात कर रहा है, it means animals का बहुत important role है, including birds and mammals, right? But the main pollinators are insect pollination is responsible for providing us with wide variety of food as well as many plant derived medicines। At least one third of the world's agricultural crops depend upon, एट लीस्ट इसे याद रखना, ये कनेक्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन। बीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सा व्हेन इट कम्स टू पॉलिनेशन एंड दे आर क्रूशियल फॉर मोर देन 400 crops, right? Okay. And pollination is essential service that is result of intricate relationship between plants and animals, and the reduction or loss of either affects the survival of both. Affects the survival of both. Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन के बिना आपकी पॉलिनेशन अच्छी नहीं होगी, ये बात तो यहाँ लिखी हुई है। तो आपकी जो स्टेटमेंट 3 है, राइट, जो आपकी स्टेटमेंट 3 है ये तो आपकी करेक्ट होगी ही होगी, राइट। पॉलिनेटर्स बिकम स्कार्स इन कल्टिवेटेड एरियाज डिवॉइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ये बात सही है। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स
हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। मोनोकल्चर की यहाँ इतनी बात तो नहीं हुई है, बट ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज, यहाँ इंडिया की बात ही नहीं हुई है, इसे हटा दो, हटा दो, हटा दो। समझ गए ना, इंडिया की बात ही नहीं हुई है। विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स, नो, राइट, यहाँ इंडिया की बात ही नहीं हुई है। और यहाँ बोला हुआ है कि फूड ग्रेन जो है ना, ये 1/3 जो फूड ग्रेन है, इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं नेचुरल पॉलिनेशन से ही। समझ रहे हो ना। सो जो 2/3 बचे उसके थ्रू हम ये फुलफिल कर सकते हैं, हो सकता है। सो इम्पॉसिबल वर्ड भी हटा दो। सो ये तो हटा दो। अब आपका आंसर बचता है 2 और 3 और 4 तो करेक्ट होना ही होना है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। एक बार जाकर के इसे वापस जाकर के देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि ऐसी कोई बात हुई है या नहीं। राइट, approximately pollination is responsible for providing us many wide variety of food as well as many plant derived medicines. At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. Okay, and bees are most dominant taxa, and plant species are pollinated including, okay, bees are most important, they are crucial to become 400 crops. Okay, pollination is essential service result to intricate relationship between plant and animal, and the reduction of loss of either effective pollination requires resources such as refuge. तो यहाँ मोनोकल्चर की तो कहीं बात हुई नहीं है यार, राइट, बट द मेन pollinators are insect. Okay, wide variety of food responsible for providing us wide variety of food and a plant derived as well. ओके, सो यहाँ मोनोकल्चर की कोई बात नहीं हुई है। आई थिंक यस, आंसर शुड बी योर 3 and 4। बाकी राइट, आप एक बार जाकर के कंफर्म जरूर कर लेना, ये आपकी ड्यूटी है कि अभी, क्योंकि 2020 का यूपीएससी का जो आंसर की आई हुई है, वो आंसर की आपके सामने आ चुकी है। और ये बहुत ट्रिकी था, 2000 सॉरी ये 2021 का पेपर है, ये पेपर बहुत ट्रिकी था। सो ये आपकी ड्यूटी है कि इसी चीज को कंफर्म करना, डी शुड बी योर आंसर, राइट। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। ये क्रक्स, ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन इजी होते हैं, एजम्पशन से ये इजी होते हैं कि द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन अबव। देखो यहाँ सीधा देखो, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। हाँ हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, राइट। सो climate changes increase the criticality of water resources while simultaneously threatening it. Criticality of water resources while simultaneously threatening it. थ्रेटन तो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसका महत्व भी ये बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड क्लाइमेट चेंजेस, इस तरीके, इतना ट्रिकी ये क्वेश्चन था, इसमें सारी स्टेटमेंट सही है। क्लाइमेट चेंजेस कॉज द फार्मर टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल livelihoods and risky cropping, ओके, क्रॉपिंग स्ट्रेटजीज वगैरह। ओके ओके, सो अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्रक्स है इसमें, राइट। सो क्रक्स देखते हैं। ए स्टडी कंडक्टेड इन द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर कावेरी बेसिन की बात हो रही है, ऑफ तमिलनाडु, यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स शोड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। ओके, इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेनी डेज डिक्रीज हो रहे हैं। These climatic shifts will have an impact, will have, इसे हाईलाइट कर लो, impact on hydrological cycles in the region, बिल्कुल सही बात है। Lead to more runoff ज्यादा होगा and less recharge, okay। The effect and affect the groundwater tables, okay। Further, there has been an increase in frequency of drought in the state, ड्रॉट भी बढ़ गया है, ओके। दिस हैज ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ओके, ग्राउंड वाटर यहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा है टू सिक्योर देयर क्रॉप्स, ओके। सो यहाँ देखो, क्रक्स क्या है इसका, क्रक्स क्या है, क्रक्स यहाँ पे लास्ट लाइन में आपका यहाँ पे छुपा हुआ है, राइट, कि भैया इन सारी चीजों की वजह से, राइट, फार्मर्स जो है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, राइट। एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, नहीं, इसके बारे में यहाँ बात नहीं हुई है, राइट। हालांकि स्टेटमेंट सही है लेकिन इसके बारे में बात नहीं हुई है। हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय ड्राई लैंड क्रॉपिंग, यहाँ ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम की बात हुई ही नहीं है, राइट। देन climate changes cause farmers to adopt unsustainable livelihoods and risky cropping strategies। ये तो risky cropping strategies, इन सारी चीजों की बात हुई ही नहीं है। This is the answer। Climate changes increase the criticality of water resources while simultaneously threatening is। How threatening? यहाँ देखो क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है, थ्रेटनिंग इस प्रकार से ये कर रहा है कि आपके जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है इस पे और ज्यादा डिपेंडेंस अब बढ़ रही है। आई होप, राइट, ये
चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं एकदम राइट, एकदम जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना चौथा क्वेश्चन राइट। सो ये वीडियोस काफी लंबी जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज गिवन अबव फॉलोइंग एजम्पशंस, अगेन ये एजम्पशन वाले क्वेश्चंस मतलब ये बहुत टफ होते हैं राइट, इंटरप्रेट करना। एजम्पशन मीन्स कि आप मतलब कोई चीज आपके पास दिया हुआ है, दिस इज द फैक्ट, फैक्ट से पहले आप क्या अज्यूम कर रहे हैं राइट, कि भैया दिस एजम्पशन इज लीडिंग टू दिस फैक्ट, conclusion is result of that fact, समझ गए। so assumption are very important, very crucial right। so बिस्फेनॉल ए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, बीपीए पे जीएस में भी क्वेश्चन था, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया। बिस्फेनॉल ए में अल्टर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ इन विवो हो सकता है। Biochemical and cell-based assays are useful in finding are out treatments for pollination-induced diseases, pollution-induced diseases हो सकता है। And embryonic stem cells could serve as a model to evaluate the फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो सकता है। एजम्पशन यहाँ पे पूछी हुई है कि भैया इनकी एजम्पशन क्या हो सकती है। तो अभी देखते हैं ऊपर क्या ये बात कर रहा है आपका। रिसर्चर्स were able to use stem cells, okay, were able to use stem cells to gauge the neurotoxic effects of environmental pollutants, okay, BPA. They used a combination of biochemical and cell based assay, biochemical and cell based assay to examine the gene expression को examine करना। और ये क्या होता है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है साइंस एंड टेक में। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है ऑलरेडी बताया हुआ है। अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ बीपीए, भाई जब आप ये बीपीए इसमें छिड़कते हो तो इसका जीन एक्सप्रेशन कैसा होता है राइट, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये एग्जामिन किया माउस का राइट, माउस के एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स पे। कंपाउंड नोन टू कॉज हार्ट डिजीजेज, इससे हार्ट डिजीज होती है, डायबिटीज होती है इस कंपाउंड से। एंड डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बींग्स। दे वर एबल टू डिटेक्ट एंड मेजर बीपीए टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स सच एज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूरो प्रोजेनिटर सेल्स, ओके। सो बहुत मतलब ये टफ है काफी ज्यादा इंटरप्रेट करने के लिए ये क्वेश्चन राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ above passages, following assumptions have been made. BPA may alter embryonic development in vivo, बिल्कुल assumption तो है ये right। And biochemical and cell based assay, biochemical and cell based assays are useful in finding out treatments for pollution induced diseases। एक्चुअली ना यहाँ ट्रीटमेंट की तो बात ऊपर नहीं हुई है यार राइट, अभी एक बार फिर से पढ़ेंगे। एंड एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स could serve as a model to evaluate the physiological effects of environmental pollutants। एम्ब्रायनिक ओके ओके यस, ये तो बिल्कुल सही है, 1 and 3 तो है ही है राइट। अब देखो यहाँ 1 and 3, ओके यहाँ ऑप्शन तो है, बट यहाँ एक मिनट ट्रीटमेंट की बात हुई है क्या कहीं, एक बार देख लो कि दे यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेस टू एग्जामिन द जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन माउस अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीए। यहाँ ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई है यार। कंपाउंड नोन टू कॉज हार्ट डिजीज डायबिटीज नो, इसमें बोला हुआ है कि बीपीए का इफेक्ट जीन एक्सप्रेशन पे कैसा पड़ रहा है उसको एग्जामिन किया जा सकता है ना। इसमें यूज किया हुआ है सेल बेस्ड एसेस का। डेफिनेटली इनका इनका यूज आप ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने में कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब एक बार आइडेंटिफाई कर दी कोई चीज तो उसके बाद राइट, मान लो आपने ये डिजीजेस जीन रॉन्गफुल जीन एक्सप्रेशन आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है यू कैन डिसाइड इट डेफिनेटली। लेकिन यहाँ यूपीएससी हर बार आपको बोलता है कि आपने स्ट्रिक्टली उन चीजों के बेसिस पे ही अपना आंसर देना है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है राइट। सो अपना दिमाग नहीं चलाना होता इन सारी चीजों में। तो ट्रीटमेंट की इन्होंने बात की ही नहीं, यहाँ जितनी बात लिखी हुई है कि सेल बेस्ड एसेस का यूज किया किस चीज को असेस करने में, बीपीए के इफेक्ट को असेस करने में डेफिनेटली राइट, सिर्फ इतनी बात हुई है, ट्रीटमेंट की बात ही नहीं हुई है। तो आई वुड गो विद है ना, आई विल गो विद ऑप्शन 1 and 3। ये आप अगेन चेक करके बताएंगे कि क्या आंसर रहा है इसका। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते रहेंगे, डेली का हमारा ये सेशन चलेगा राइट, डेली। अगेन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू गाइस कि वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग, वी ऑल इवॉल्व through the times and we all are contributing towards each other's growth। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ ये जो है गलत यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।